नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं वॉल्यूम 1 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2022 का। तो इसमें जो है एलपी में आने वाला एग्जाम के लिए साइंस का डेली क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो 20 में 20 आपको साइंस में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है 30 सेट वॉल्यूम 1 का आया है, क्वेश्चन बैंक है 2022 का। जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका ये सेट है वॉल्यूम 1। तो इसका डेली सोल्यूशन आप साइंस का इस चैनल पर कर सकते हैं। अगर पार्ट 1 से अगर नहीं देखें आप लोग, जाकर पार्ट 1 से आप देख सकते हैं। तो जल्दी अगर नए चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। अगर पूरा लास्ट 30 शिफ्ट इसका लगातार आपको कंटिन्यू खत्म होने के बाद आपको रिवीजन के लिए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए ये कब का क्वेश्चन है, सेट 7 तक करा दिए हैं, ये सेट 8 होगा। तो देखिए 22 तारीख 8वां महीना, 22 तारीख 8वां महीना 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 नंबर में कहा गया डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन में कहा गया डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर में देखिए दिया गया है, 1 नंबर में दिया गया है विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो तीन गो ऑप्शन दिया गया, इसमें बताइए ए बी सी डी इसका कौन आंसर हो जाएगा। तो कहा गया क्वेश्चन में डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए। तो इसका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का डी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 इसका सही है। 1 में विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। उसके बाद 3 नंबर में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए और 3 इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन की ओर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 नंबर में कहा गया निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। कहा गया क्वेश्चन में निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो बताइए, इसमें नीचे दिए गए उदाहरण MgOH का व्हाइट टॉइस प्लस 2HCl तीर का चिन्ह MgCl2 प्लस 2H2O। तो इसमें बताइए निम्न किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है। 3 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब MgOH का व्हाइट टॉइस प्लस 2HCl, तो अब क्या हुआ MgCl हो गया, MgCl2 हो गया। तो MgCl2 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ Cl2 ले लिए, इसलिए अब बचा 2 हाइड्रोजन यहाँ। और उसके बाद यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन बचा, तो दोनों 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ हो गया कितना, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, और उसके बाद ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। समझ गए यहाँ तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण। तो किसका उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। 3 का ए आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया स्लाइडेन
और स्वर्ण द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन में कहा गया स्लाइडेन और स्वर्ण द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए किस पर लागू नहीं होता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का आंसर ऑप्शन सी होगा, विषाणुओं पर नहीं होता है। जीवों पर लागू नहीं, किस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता है। कवक पर लागू होता है, जंतुओं पर होता है, शैवाल पर होता है, लेकिन विषाणु पर नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 4 का क्या हो गया, सी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर 7 का ए आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 9 नंबर क्वेश्चन में एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 का। तो 9 का आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दाईं हाथ के अंगूठे का नियम। दाईं हाथ के अंगूठे का नियम इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। तो 9 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा है 11 नंबर क्वेश्चन में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकीकरण विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन में कहा गया जैव प्रौद्योगिकीकरण से संबंधित विषय पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकीकरण विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखक पुरस्कार योजना। इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 में कहा गया किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुकंपाती होता है। क्वेश्चन में कहा गया किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुकंपाती होता है। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, चाल की लंबाई। चाल की लंबाई के अनुकंपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुपात होता है, अनुकंपाती होता है, चालक की लंबाई के। चालक की लंबाई का 14 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कहा गया बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले समस्याओं के प्रभाव को आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है। कहा गया क्वेश्चन में बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं किया गया। किन आधार पर नहीं किया गया, क्यों, किस आधार पर नहीं
की गई है, तो मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं किया गया। तो चलिए 15 का आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन का 17 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया। क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया, तो क्या हो जाएगा 17 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। जैसे कि क्वेश्चन को देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा गया चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगी। तो देखिए करना क्या है, चित्र दिया गया है, इसमें आपको समझना है क्या ए बी ए और बी उत्तल दर्पण है। क्या है उत्तल दर्पण, आपतित होते उसका परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। तो 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 22 का आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया दिए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो 0 डिग्री इसका आंसर निकल कर चलेगा, 22 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर नॉमेरिकल क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है सॉरी। तो जैसे देखिए क्वेश्चन को 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, इस संयोजक की फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी पूछा गया, तो करना क्या 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। अब देखिए करना क्या है, P1 हमको दिया है 5D दिया गया है, अब P2 दिया गया -3D दिया गया है। अब करना क्या है, तो P1 + P2 इसको जोड़िए, क्या होगा 5D और उसके बाद -3D है प्लस, तो प्लस हट जाएगा तो -3D। अब घटाएंगे 2D बच जाएगा, क्या 2D प्लस में बच जाएगा प्लस में। अब करना क्या हमको, क्या फोकस दूरी निकालने के लिए कहा गया फोकस। तो फोकस कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। F बराबर 1/P। तो P हमको 2D पता है, क्षमता पता है, प्लस 2D, तो 1/+2D। अब देखिए हमको आंसर क्या है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन मांगा गया है, आंसर क्या सेंटीमीटर में। तो ऊपर ये डी मतलब क्या हुआ मीटर में है, ये क्या है मीटर में। अब सेंटीमीटर हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, ऊपर 100 से गुना कर देंगे, 00, तो हो गया सेंटीमीटर में। तो इसको काटिए 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा, प्लस में 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर ऑप्शन
ए इसका आंसर हो जाएगा 24 का, ए आंसर इसका निकल कर चल आएगा। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, देखिए आगे क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन 25 में कहा गया विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया। क्वेश्चन में कहा गया विदेशी कंपनियां को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो बताइए, 4 ऑप्शन में से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा कराधान प्रणाली में लचीलापन। तो कहा गया क्वेश्चन में इसका आंसर जो होगा कराधान प्रणाली में लचीलापन, इसका आंसर जो है कदम नहीं उठाएगा। किसके कारण? सरकार ने कौन सा कदम नहीं उठाया गया। कहा गया क्वेश्चन में विदेशी कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया। तो ऑप्शन सी नहीं उठाया गया। तो ऑप्शन सी में क्या कहा गया था? कराधान प्रणाली में लचीलापन, इसके कारण नहीं कदम उठाया गया था। तो ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 26 नंबर क्वेश्चन में मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर का अन्य जीवों पर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिए थे, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो बताइए, इसका आंसर बता दीजिए। जैसे देख सकते हैं 26 का। तो 26 का देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिया। एम ऑप्शन में दिया गया उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षणों जीवों की गिनती रखी है। बीम कहा गया उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति के अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिक ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। सिम कहा गया उन्होंने अपनी विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। डीम कहा गया उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो 4 ऑप्शन कौन गलत है? तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी गलत है। क्या है? उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ये डी इसका गलत हो जाएगा। ए बी सी इसका सही है, लेकिन डी इसका गलत है। चलिए आए क्वेश्चन की ओर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा। क्वेश्चन में कहा प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा। तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा C7। हाइड्रोजन कितना 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C7 और H14। तो इसका आंसर 27 का सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन में कहा गया कि पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो
तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जल। जल जो है पादप कोशिका मौजूद जल की मात्रा संचरण सुगम बनाने के लिए कोशिका संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो 28 का ए आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कार्बन C⁴ प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। कहा गया कार्बन C⁴ प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। तो 52 का आंसर बताइए क्या इसका 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर 32 का क्या होगा ऑप्शन सी आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -2 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया। फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना आर कितना है -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस एफ हमको कहा गया निकालने के लिए। तो जैसे देख सकते हैं एफ कैसे निकलेगा। एफ बराबर कितना दिया वक्रता त्रिज्या r/2 होता है, r/2 होता है। एफ बराबर r/2, आर कितना है -20 सेंटीमीटर, नीचे 2 तो गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका आंसर निकल कर चलेगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 33 का डी आंसर होगा। 33 का कितना डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कहा गया नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन एम दिया गया गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पूरी सतह पर कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया 1 नंबर में गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। 2 नंबर में कहा गया यदि इस गर्म किए गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है, क्योंकि ऑप्शन ए में गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती है। 2 में यदि इसे गर्म किए जाने गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन को गैस को प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काले रंग के भूरी हो जाती है। इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। 35 का बी आंसर इसका निकल कर चलाएगा। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में क्या कहा है क्वेश्चन में 41 नंबर क्वेश्चन अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चवाच विभिन्नताओं के अवक्षयन होने की घटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चवच विभिन्नताओं के अपक्षयन होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा तल संतुलन। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आए क्वेश्चन की ओर।
आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 44 नंबर क्वेश्चन में, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भागों में मनाया जाता है। कहा गया सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन में कहा गया सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। 44 का सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 में कहा गया तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। क्वेश्चन में कहा गया तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा एफ बड़ा है ऑक्सीजन से, कार्बन से बड़ा ऑक्सीजन है, Li से बड़ा है कार्बन है। इस प्रकार से इसमें कहा गया तत्व के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम बताइए। तो सही क्रम कौन बड़ा है, सबसे बड़ा आगे होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 47 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो बताइए, देखिए एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताइए कौन इसका आंसर हो जाएगा। एक में दिया गया है ताप दीप्त लैंप, 2 में दिया गया है इलेक्ट्रिक गीजर, 3 नंबर में दिया गया है विद्युत जनरेटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का। तो 47 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 ताप दीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, इसका दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन 47 का बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित, ताप पर आधारित है। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन हो जाएगा 47 का बी आंसर। तो चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 में कहा गया कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 50 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के कारण विचलन कोण डैश के बीच कोण कितना होगा। क्वेश्चन में कहा एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। तो बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण, 50 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहा गया क्वेश्चन में 53 नंबर में, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, तो 53 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर से जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा गुड़। क्या हो जाएगा, गुड़ में पाया जाता है आयरन प्रचुर मात्रा में। तो 54 का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन कहा गया, जैसे कि देख सकते क्वेश्चन, आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सेंट थॉमस कैथेड्रल्स बेल्सिका चर्च किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन में कहा गया सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है। तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। 66 का बी आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जियो मोरोफोलॉजी। कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, जियो मोरोफोलॉजी जो किस भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र में अध्ययन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन में कहा गया जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया। तो बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का आंसर ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा भू आकृतियों का अध्ययन। इनका भू आकृतियों का अध्ययन के लिए जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो गया भू आकृतियों का अध्ययन के लिए। 80 का बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, जैसे कि क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन क्योंकि करंट क्वेश्चन हम छोड़कर चल रहे हैं, करंट क्वेश्चन क्योंकि इससे क्वेश्चन का करंट का इससे कोई मतलब नहीं। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा गया डैश में दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन में कहा गया डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। क्वेश्चन में कहा गया डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया, किसमें परिसंचरण दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, किसमें। 4 ऑप्शन दिया गया। तो बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 84 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेढक में जो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र परिसंचरण नहीं होता है। सर्पों में होता है, मछलियों में होता है, गरुड़ों में होता है। किसमें नहीं होता है, मेढक में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को देखिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। जैसे देखिए क्वेश्चन 87 नंबर में कहा गया कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 87 का आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा बाय वह कमल। क्या हो जाएगा, वह कमल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 87 का सी आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर।
आगे देखिए क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। एफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ, फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन, एफ इसका आंसर, 93 का सी आंसर। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 95 में कहा गया रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थों इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया रमेश एक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थों इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन देखिए, 1 2 3, इसका ऑप्शन 4 को जो छुपा हुआ वो भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 1 नंबर में कहा गया इसका निम्न गलनांक होता है। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होता है। 3 नंबर में कहा गया उच्च प्रतिरोध होता है। 3 में से बताइए तीनों सही है कि 1 2 सही है। इसमें देखिए करना आपको ऑप्शन बता रहे हैं हम। इसका देख लीजिए, इसका ऑप्शन देखिए ए बी सी डी का कौन सही है। तो इसका बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 95 का आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 में क्या कहा गया फ्लोएम पौधे का वह संवहनीय उत्तक होता है जो डैश का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधा का संवहन उत्तक होता है जो डैश का परिवहन करता है। किसका करता है ये फ्लोएम, ये बताइए। 96 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 96 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोषकों का। फ्लोएम करता है पोषकों का और उस खाद्य पदार्थ का, और जाइलम करता है जल का। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का डी आंसर हो जाएगा, ये पोषकों का परिवहन करता है। तो 96 का आंसर डी हो गया। चलिए आए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन, डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो बताइए किसके उपयोग से। 100 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो 100 का ऑप्शन सी आंसर। तो चलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए, जिससे मोटिवेट होंगे। आपको लगातार इसका सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए।